और आइए अब 10 का दम में सिलसिला शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से जानने का। और सबसे पहले खबर दिल्ली से है, लेकिन जुड़ी है हाथरस से। दरअसल हाथरस में जो रेप पीड़िता थी उसने दिल्ली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। तो ये खबर आ रही है, दुखदाई खबर भी है और बड़ी खबर भी है। तो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर में थी पीड़िता, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। तो अलीगढ़ में पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर में रहने के बाद उसको लाया गया था यहाँ। तो कोतवाली चंदपा क्षेत्र के बुलगाड़ी का मामला है। 14 सितंबर को इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। एसपी ने थाना प्रभारी चंद्रमा को इस पूरे मामले में निलंबित किया है। और इसी मामले से जुड़ी दुखद खबर ये कि पीड़िता को बचाया नहीं जा सका। सुमित कुमार हमारे सहयोगी हाथरस से जुड़े हैं। तो सुमित, जो घटना थी वो तो अपने आप में दुखदायी थी, लेकिन एक और बुरी खबर आ रही है, पीड़िता को बचाया नहीं जा सका। पूरा मामला 14 तारीख का है। थाना चंदपा क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ये पूरे चंदपा क्षेत्र के गांव का मामला है। ये लड़की के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने मारपीट की थी और इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद इसमें प्रार्थना पत्र दिया गया था मारपीट का। उसके बाद पीड़िता को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया था, जहाँ उसकी हालत नाजुक होते हुए उसे अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया था। अभी पीड़िता की हालत जब वहाँ खराब दिखी तो उसे दिल्ली के सफदरजंग में वहाँ से रेफर किया गया। उसके बाद वो लगातार वहाँ से एक हफ्ते से वेंटिलेटर पे अलीगढ़ से ले आने से सफदरजंग तक। अभी कल रात को रात्रि 3 बजे पीड़िता अपनी जिंदगी की जंग हार गई और उसकी डेथ हो गई है। गाँव में इलाके में पीएससी तैनात कर दी गई है, क्योंकि मामला बहुत हाईलाइटेड हो चुका है। उसके बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामले में हत्या की धाराएं भी तरमीम की जा रही है। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि अब पीड़िता की जान जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित जानकारी के लिए। तो ये बड़ी ही दर्दनाक खबर, रेप पीड़िता जिसने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। और अब कानपुर देहात की खबर आपको दिखाते हैं, जहां छोटे दुकानदार रेहड़ी पटरी वालों पर ईओ ने कार्रवाई की। ये मामला अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के माती मुख्यालय का है, जहां ईओ अपनी टीम के साथ निकली थी निरीक्षण के लिए। तो सड़क किनारे जो भी गुमटी है, खोमचे हैं, वहां का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि चाय बिस्किट और पान मसाला बेचने वालों ने अपनी दुकानों में प्लास्टिक की थैलियां रखी हैं। प्रतिबंधित पॉलिथीन की खबर या उनको मिली थी। तो इस दौरान उन्होंने किसी का 500 का तो किसी का 1000 का चालान काटा और दुकानों में रखा सामान भी फेंक दिया। दुकानदार गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ईओ ने कार्रवाई बंद नहीं की। आरोप ये भी है कि अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र की ईओ बड़े दुकानदारों पर कार्रवाई करने के बजाय छोटे दुकानदारों को अपने निशाने पर लेती हैं। ये तस्वीरें हैं। हालांकि ये सही है कि अगर पन्नियां, जो प्लास्टिक की थैलियां प्रतिबंधित हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उससे भी सवाल खड़े होते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। तो सौरभ, क्या कुछ एक्शन हुआ है और कितनी सच्चाई आरोपों में है कि छोटे दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, ये पूरा मामला अकबरपुर तहसील किया है। जो ईओ अधिशासी अभियंता विद्यावती पांडे पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने बड़े दुकानदारों को छोड़ करके छोटे दुकानदारों का सामान फेंकने के साथ साथ उनसे बदतमीजी भी की है। आपको बता दें, देवहिती पांडे शुरुआत से ही लगातार विवादों में रहने वाली अधिकारी है। और ये जो आरोप लगे हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, जब ये कैमरे पर वीडियो बन रहा था उनके पास पन्नियां नहीं थी। जो प्रतिबंधित पन्नियों की शिकायत थी वो उनके पास नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने सामान फेंक दिया, उनसे बदसलूकी की। जबकि इनका सिर्फ इतना काम था कि ये उनको चालान काट सकती थी। इनके पास पावर नहीं था कि उनके सामान को वहां से फेंके। इनके साथ में होमगार्ड से पुलिस थी, तो वो ये कर सकती थी। लेकिन किसी भी तरीके से जो जिला अधिकारी इस पूरे मामले पर दिनेश कुमार सिंह है, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर जांच होगी, क्योंकि बड़े दुकानदारों को छोड़कर अगर छोटे दुकानदारों को, जो कि उधार पैसा लेकर लॉकडाउन के समय में किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको आखिर मैडम ने क्यों निशाना बनाया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उसको लेकर के डीएम ने साफ तौर पे कहा है कि हम निश्चित इस मामले में जांच करेंगे। अधिशासी अभियंता पूर्व में ही विवाद में रही। और आपको सबसे बड़ी बात है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो जब सैनिटाइजर का वितरण ग्रामीण इलाकों में हो रहा था, तो ये ग्रामीणों को, जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको सैनिटाइजर देते समय बिल्कुल सौरभ, जो आरोप लगा रहे हैं, और ये अमूमन लगते रहे हैं कि प्लास्टिक अगर खराब है तो सबके लिए, फिर क्यों ऐसी कई मल्टी ब्रांडेड कंपनियां हैं या कोई बड़ी नामी गिरामी कंपनियां जिनका अभी सामान प्लास्टिक के ही पैकेट्स में आ रहा है, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है कानपुर देहात में। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और खबर हाथरस से है, जहां हाथरस गेट क्षेत्र के गांव तमन्ना गढ़ी में एक युवक से कुछ दबंगों ने रंगदारी मांगी और जब युवक ने मना किया तो उसको बुरी तरह पीट दिया। आरोप है कि गांव के ही दबंग हैं जिन्होंने पीड़ित पर लाठी डंडों से इस कदर वार किया कि वो लहूलुहान हो गया। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। घायल ने थाने पहुंचकर पुलिस के
पुलिस से शिकायत की है। तो हाथरस गेट क्षेत्र के गांव की नौली का मामला है। फिलहाल घायल को इलाज दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने इनकार कर दिया। किस चीज़ के लिए पैसे मांगे? ये नहीं बताओ। ये अली यूँ बोला पैसे दे कुछ मुझे, मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं उससे कभी लेता नहीं, उसको कभी देता नहीं। फिर मारा तुमको है? किस चीज़ से मारा? और अब पीलीभीत से खबर है, जहां चौकी के सामने ही मारपीट हो गई। जी हां, यहां पर फिल्मी स्टाइल में दो पक्ष आमने सामने आए और ठीक पुलिस चौकी के सामने काफी देर तक एक दूसरे की पिटाई करते रहे। तो चौकी के सामने की तस्वीरें हैं और लेकिन पुलिस को इसकी भनक ही नहीं लगी। अब पुलिस ने जानबूझकर अनदेखी की इस पूरे मामले की। तो पूरनपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन चौकी के ठीक पास की तस्वीरें आप देखें, जहां दो गुट हैं जो एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे हैं और काफी देर तक ये हंगामाई ड्रामा चलता रहा। तो ये हैरानी की बात ये है कि ठीक पुलिस की चौकी के सामने ये सारा हंगामा हो रहा है। पूरनपुर थाना क्षेत्र का स्टेशन चौकी का इलाका है, लेकिन देखिए कि हंगामा हो रहा है, जाहिर सी बात है शोर शराबा भी हो रहा होगा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी और ये लोग काफी देर तक यूं ही मारपीट करते रहे। और मेरठ के सरधना इलाके में आगजनी ने खासा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल एक के बाद एक कई सारी दुकानें यहां पर जल गई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग लगने की वजह क्या थी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक इन दुकानों का काफी नुकसान हो चुका था। सरधना थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें, जहां एक के बाद एक जो दुकानें आपस में लगी हुई थी वो आग की चपेट में आती चली गई। उधर गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक चलती गाड़ी में अचानक आग लगी और इस गाड़ी के अंदर 3 लोग सवार थे, जिन्होंने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन देखिए जिस दौरान इस गाड़ी में आग लगी आसपास लोगों की भीड़ लग गई और यहां आवाजाही भी प्रभावित रही। लेकिन सबने राहत की सांस तब ली जब तीनों लोग वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल आए और अपनी जान बचा ली। और उधर आगरा में शराब और पैसे का नशा इस कदर कुछ रईसजादों के सिर पर चढ़ा कि उन्होंने एक घर में कार घुसा दी, जहां बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना कमला नगर इलाके का मामला है, जहां बेकाबू कार एक घर में घुस गई और 2 लोग जो उसी घर के रहने वाले थे वो इसकी चपेट में आ गए हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को हिरासत में तो लिया था, लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा, क्योंकि जो आरोपी हैं वो काफी रसूख वाले यानी कि पैसे वाले हैं। औरैया के शहर कोतवाली क्षेत्र में टप्पेबाजी लगातार हो रही है। ज्वेलर की दुकान में आई एक महिला के साथ 14 साल के बच्चे ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो देखिए जरा, पर्स में रखा महिला का मंगलसूत्र, यहाँ पर उसको लेकर कितनी होशियारी से ये लोग वहाँ से चले गए। तो जब गहने देखे होंगे, गिने होंगे तो पता चला, और जब सीसीटीवी को खंगाला गया तो उसमें ये तस्वीरें सामने आई। हमारे साथ सामान चला गया, हमारा मंगलसूत्र 20 ग्राम के था। सोनार की दुकान में आए थे सही कराने, टूट गए थे, तो उसने कहा अभी नहीं सही हो पाएंगे, तो हमने अपने पर्स में डाल लिए, छोटे पर्स में तो बड़े में डाल लिया वो पर्स। तो बच्चा निकाल लिया, बच्चा बैठा था पास में, दूर बैठा था, किसी के पास में आ गया, उसने वो बड़ा पर्स खिसका के उसमें छोटा पर्स निकाल लिया। हमने देखा कि देखें इसमें पर्स में नहीं समझ में आ रहा, तो हमने देखा तो पर्स नहीं मिला वहाँ पर। वो लड़के ने ही पन्नी जो है लेकर के वहाँ से निकल गया। टप्पेबाजी का एक घटना हो गई, जिसमें कि तत्काल मौके पर टीमें बना दी गई हैं और सीसीटीवी और अन्य लोगों से पूछताछ कर इस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां नॉलेज पार्क के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई और 25,000 का इनामी सलमान गिरफ्त में आ गया। तो बदमाश के पैर में गोली लगी है, बुलंदशहर का रहने वाला था। हालांकि इस दौरान इसका एक और साथी इसके साथ था, जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया।
तो ये बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर मुकदमा दर्ज था और पहले भी इसका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है और 25,000 का इनाम इस पर घोषित था, जिसे आखिरकार ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में अभी एक मुठभेड़ हुई है बदमाशों से, एसओ नॉलेज पार्क की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। शातिर अपराधी है, इसका सलमान नाम है, ऊपरकोट बुलंदशहर का रहने वाला है। इस पे 9 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें ढेर सारे चोरी के मुकदमे, लूट के मुकदमे और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। गैंगस्टर में यह थाना बीटा 2 क्षेत्र से वांटेड था, इस पे 25,000 का इनाम था। इससे चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचे, कारतूस और 2 लूट के मोबाइल। और हापुड़ से खबर है, यहाँ के पिलखवा इलाके में हरियाणा की मशहूर गायिका रेणु चौधरी की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि रेणु चौधरी को एक महिला ने अपने पति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और उसके बाद महिला का गुस्सा ऐसा फूटा कि उसने सरेराह रेणु चौधरी की बुरी तरह पिटाई कर दी। हालांकि जिस दौरान ये पूरा हंगामा हो रहा था, रेणु चौधरी का पति भी वहां पर ही मौजूद था। तो जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया, लेकिन ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जिस तारीख का है इसी महीने की, और इसमें जो नमामि गंगे स्कीम में तैयार 8 ट्रीटमेंट प्लांट का प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं और आज सुबह 11 बजे इन 8 एसटीपी प्लांट का लोकार्पण होगा, जिसमें हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनिकीरेती और बद्रीनाथ में 1-1 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी तो सराय में 18 एमएलडी का प्लांट है। ये प्लांट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल होंगे। तो वर्चुअली उद्घाटन होगा, लेकिन आज बहुत बड़ी सौगात, उत्तराखंड को बहुत बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। तो अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो कार्यक्रम और ज़्यादा बेहद होता, लेकिन ऐसे में आना जाना संभव नहीं है, तो फिलहाल वर्चुअली ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपांकर, कार्यक्रम तो बड़े हैं लेकिन वर्चुअली ही होंगे कोरोना की वजह से? बिल्कुल प्रीति, वर्चुअली प्रधानमंत्री 11 बजे लोकार्पण करेंगे 8 एसटीपी प्रोजेक्ट्स का, जिसमें 1 बद्रीनाथ, 1 मुनिकीरेती, 2 ऋषिकेश और 4 हरिद्वार में। सबसे खास बात यह है, जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जब बनारस से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मैं मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो बद्रीनाथ से लेकर और हरिद्वार तक ये जो 8 एसटीपी प्लांट लगे, इससे सरकार को इस बात की उम्मीद जरूर है कि जो सीवरेज का गंदगी है वो अब गंगा जी में नहीं जाएगी, गंगा और स्वच्छ और निर्मल होगी। ऋषिकेश तक रिसर्च कहती है कि वहां पर आचमन के लायक गंगा जल है। तो इन एसटीपी प्लांट्स के लगने के बाद उम्मीद इस बात की है कि गंगा और साफ, स्वच्छ, निर्मल होगी। और सबसे बड़ा अभियान था नमामि गंगे अभियान, तो उस अभियान के तहत ये प्रोजेक्ट्स हुए और अब प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट एसटीपी का लगाया गया है वो हरिद्वार में लगाया गया, जगजीतपुर में। तो हरिद्वार में अभी कुंभ भी होना है, उससे पहले वहां पर पूरी तैयारियां हैं। तो ये जो प्लांट्स आज 8 लोकार्पण होने वाला 8 प्लांट्स का एक अहम कड़ी है उत्तराखंड के लिए जी। और इसके अलावा दीपांकर, जो म्यूजियम है उसका उद्घाटन शायद होगा आज, बनकर तैयार है? बिल्कुल प्रीति, म्यूजियम भी तैयार हुआ है और उसका भी प्रधानमंत्री आज लोकार्पण करेंगे। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान अगर देखा जाए तो देवभूमि पर लगातार है। पिछले 3-4 महीनों में वो 3 बार केदारनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं। इसी तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर उनका ध्यान है, बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को लेकर उनका ध्यान है, ऑल वेदर रोड को लेकर, रेल प्रोजेक्ट को लेकर। तो सेंटर का जो कंसर्न है वो इस वक्त उत्तराखंड बना हुआ है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। तो जिन योजनाओं का आज लोकार्पण होना है और शुरुआत होनी है, तो उससे सीधे सीधे फायदा गंगा की स्वच्छता पर, निर्मलता पर, अविरलता पर होगा, क्योंकि जो भी सीवेज यहाँ पर बगैर ट्रीट हुए नदी में जाता है वही पानी को गंदा करता है। तो ऐसे में नए प्लांट राज्य में लगेंगे, जिससे गंगा की सेहत सुधरेगी। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 10 का दम। खबर कानपुर देहात से। यहां के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के हैरिट में जच्चा बच्चा अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर सामने आई। देखिए जरा, ये अस्पताल है
और इस अस्पताल के अंदर ये आवारा कुत्ता आराम से घूमता नजर आ रहा है। तो अलग अलग वार्ड में जा रहा है, तो इसकी लापरवाही से बीमारी तो फैल ही सकती है। और इसके अलावा कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं, क्योंकि जच्चा बच्चा अस्पताल है जहां नवजातों को कुत्तों ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद ये कुत्ते आराम से वार्ड के अंदर टहलते हैं। ये हेरिड अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां वार्ड के अंदर कुत्ता घूमता नजर आ रहा है। तो लॉकडाउन में छूट भले ही कुछ मिली है, लेकिन कोरोना की वजह से यही नसीहत दी जाती है कि हो सके तो घर में रहें। लेकिन देखिए जरा चित्रकूट में कैसे स्कूल मासूमों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। चित्रकूट के सरैया गांव का ये स्कूल है जहां पहले तो नियमों के खिलाफ स्कूल खुला, बच्चों को बुलाया गया और उसके बाद भी देखिए जरा मास्क किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। बच्चे आपस में एक दूसरे से करीब काफी बैठे हुए हैं। तो अब जबकि ये स्कूल में तस्वीरें सामने आई तो जब सवाल पूछा गया तो फिलहाल बीएसए का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसकी अनुमति से ये स्कूल खुला और आखिर कैसे बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर उन्हें यहाँ पर बुलाया गया। तो ये सवाल हैं जो न्यूज़ 18 भी पूछ रहा है कि बगैर अनुमति के, बगैर परमिशन के स्कूल आखिर खुल कैसे गया। अभी जबकि बड़े बड़े कॉलेजेस जहां बड़े बच्चे पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, वहां तक छात्रों को अभी आना अलाउ नहीं है। तो ऐसे में इन मासूमों की जिंदगी को खतरे में किसके आदेश पर डाला गया? तो क्या प्रिंसिपल को सरकार के आदेश की कोई परवाह नहीं है? अगर प्रिंसिपल को इतना ही जरूरी लगा तो देखिए जरा किस हालत में शिक्षक हैं, किस हालत में बच्चे हैं। ना मास्क है, ना दूरी का यहाँ पर कोई ख्याल रखा गया है। तो इसी खबर के साथ 10 का दम में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी है।